भगवान सबके होते हैं, पर कभी सोचा है हर देश में उनका चेहरा इतना अलग क्यों होता है? इंडिया के हिंदू रिलीजन में भगवान दिखते हैं एक राजा जैसे, लाइक सिर पर मुकुट और इंडियन स्टाइल ट्रेडिशनल क्लोथ्स। जापान के शिंटोइज्म रिलीजन में भी उनका फेस जापानीज पीपल जैसा है, वैसी ही क्लोथिंग स्टाइल है। और यूरोप में ईसा मसीह बिल्कुल वहाँ के लोगों जैसे, वैसी ही व्हाइट स्किन। क्या भगवान ने इंसान को बनाया या इंसानों ने भगवान की कल्पना की? आज हम जानेंगे क्या धर्म इंसानों का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। और हम हर बात पे बोलते हैं ये भगवान की मर्जी थी, तो आज जरा जान लें कि आखिर ये भगवान की मर्जी आई कहां से। अर्ली ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस जो जंगल में रहते थे, उसे डर लगता था बिजली, आग और मौत से। उन्हें इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता था। और फिर इंसान ने कल्पना शुरू की कि शायद कोई ऊपर बैठा है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। यहीं से शुरू हुआ सुपरनैचुरल बिलीफ सिस्टम, यानी अनसीन पावर में विश्वास। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर है। बिजली गिरी, बारिश आई, इंसान ने जोड़ा, कुछ तो है जो गुस्से में है। जब इंसानों को कुछ समझ नहीं आता था तो वो उसे भगवान मान लेते थे। बारिश नहीं हो रही, इंद्रदेव नाराज है। सूरज चमक रहा है, सूर्य देव की कृपा है। और चांद को भी देवता का दर्जा दिया गया, क्योंकि उस समय इंसान के पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि सूरज असल में एक गैस का गोला है और चांद तो बस रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो जो भी आंखों से दिखा उसे देवता बना दिया। किसी भी रिलीजन में मिल्की वे या ब्लैक होल की पूजा क्यों नहीं होती? और ब्लैक होल का देवता क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दिखता नहीं था। टेलीस्कोप निकला तो पता चला कि जो कुछ हम देख रहे थे वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा था पूरे यूनिवर्स का। मतलब सीधा है, जहाँ तक हमारी नजरों की पहुँच थी वहीं तक भगवान थे। जहाँ साइंस की नजर पहुंची वहां से भगवान गायब होने लगे। धार्मिक किताबों में ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई इस बात का तो मेंशन है, लेकिन या तो कोई चमत्कार होता है या फिर कोई इनलॉजिकल स्टोरी होती है। और लॉजिक की जगह सिर्फ आस्था होती है। मतलब हर साइंटिफिक बात को एक इमोशनल एंगल दिया है और साथ में भक्ति भी कनेक्ट होती है। मनु और शत्रुपा प्रकट भय ब्रह्मा जी के द्वारा, इनसे ही हम आप सबकी उत्पत्ति हुई, इसलिए हम आप सबको मानव कहा जाता। क्या कहा जाता है? मानव। और आज से 100 साल पहले दुनिया कितनी अलग थी। ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना कोई फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। आज साइंस ने हमारी पूरी सोच तक बदल दी। लोग अब चमत्कार नहीं, सबूत और लॉजिक पर भरोसा करते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ धर्म के ठेकेदार हर नई साइंटिफिक डिस्कवरी पर यही कहते हैं। ये सब तो हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा था। पर हमारे यहाँ तो कह दिया युग सहस्त्र योजन पर भानु। तुलसीदास जी ने पहले ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी, विज्ञान ने तो आज बताई। हमारे यहाँ तो कह दिया ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा। हमारे यहाँ नवग्रह की पहले से बात कह दी गई, तुम आज ग्रह ढूंढ के ला रहे हो। कहते हैं वेदों में तो साइंस छिपा है। जैसे हमारे ग्रंथों में 9 ग्रहों और प्लूटो और नेपच्यून का जिक्र हजारों साल पहले था। लेकिन असल में क्या है? कुछ वेग श्लोक उठाकर घुमा फिरा के राहु केतु को प्लूटो नेपच्यून बना देते हैं। और ये ना ही किसी हिंदू रिलीजन की किताब में लिखा होता है। और ये लोग बस नाम बता रहे हैं, ना प्लेनेट का साइज, ना डिस्टेंस, ना कलर, ना कोई ऑर्बिटल इन्फो। बस नाम पकड़ लिया और बोल दिया देखो हमारे ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि यहाँ रिलीजन के नाम पर लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं। कुछ भी सुना लो, लोगों का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। और मजे की बात यह है कि हमारे ग्रंथों में जिन 9 ग्रहों की बात होती है उनमें सूर्य और चंद्रमा भी शामिल है। अब साइंटिफिक तौर पर सूरज कोई ग्रह नहीं, वो एक तारा है। और चांद वो एक उपग्रह है जो धरती की ग्रेविटी से बस घूम रहा है। और अर्थ को तो प्लेनेट माना ही नहीं गया है, क्योंकि उसे धरती माता कहा जाता है। एक देवी का दर्जा दे दिया गया है। अब इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग कहेंगे अरे हिंदू धर्म में लाखों किताबें हैं, तुमने बस सही वाली नहीं पढ़ी। लेकिन असली सवाल ये है, साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। हमेशा साइंस अपने आप को अपग्रेड कर रही होती है, बता रही होती है। पहले बताया था ना वो गलत था। ये एजुकेशन है, ये तो मजाक है। सुनो जानने का दावा करने वालों, वैज्ञानिकों, आपने कौन सा आविष्कार किया? तो अगर आज के धर्म गुरुओं के पास सच में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने तो हिंदू धर्म को विज्ञान साबित कर ही दिया है, तो फिर ये सारे ज्ञान सिर्फ साइंस की डिस्कवरी के बाद ही क्यों सुनाई देते हैं? अब जब इतना ज्ञान है
तो भाई आज भी मौका है, अपनी किताबें खोलो और कोई नई गैलेक्सी ढूंढो, कोई नया पार्टिकल इन्वेंट करो। हिंदू धर्म में गंगा रिवर को एक माँ का दर्जा दिया गया और जितने भी धर्म गुरु हैं सब वृंदावन की महिमा गाते नहीं थकते। यमुना में जगन्नाथ, जब आप श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और श्री यमुना जी की जो रेणु है, जो रज है, उसका दर्शन करने से, उसमें विचरण करने से रामेश्वरम जाने का फल मिलता है। वृंदावन के हर मोड़ को पार करने से अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। और हर गली में भगवान का वास है, लेकिन हकीकत देखो तो वृंदावन की हर गलियों में कचरे का वास है। गंगा और यमुना में खुले गटर बहते हैं और रास्ते में खुली गटरे पानी की तरह बहता है। तो सवाल ये है, अगर ये जगहें इतनी पवित्र हैं तो साफ क्यों नहीं है? सरकार से तो अब किसी को उम्मीद नहीं, पर ये धर्मगुरु ये तो करोड़ों की डोनेशंस लेते हैं, क्योंकि गरीबों के फ्री खाना और आश्रम ये सब तो बना लेते हैं क्योंकि ट्रस्ट चलाना आसान है, टैक्स नहीं देना पड़ता और कुछ 100 से 200 लोगों को खाना खिलाने से उनके पास पैसे कम नहीं होते। और ज्यादातर धर्मगुरु के पास यही बिजनेस मॉडल है। लेकिन गंगा और यमुना साफ करने में ना इन्हें इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें इन्हें ज्यादा फायदा नहीं दिखता और उनके भक्तों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि अर्ली ह्यूमंस ने सुरक्षा और कम्युनिटी के लिए धर्म जैसी सोच को बनाया। जैसे जैसे इंसान एग्रीकल्चर में आगे बढ़ने लगा और गाँव बसाए गए, तो जरूरत पड़ी एक सिस्टम की, ताकि सब लोग एक जैसी सोच में रहें, डरें और डिसिप्लिन में रहें। और वहीं से आया धर्म का पहला वर्जन, सोशल कंट्रोल, मॉरल रूल्स, फियर ऑफ गॉड। अगर कोई चोरी करता था तो लोग बोलते थे भगवान सब देख रहा है, नरक मिलेगा। ऐसा सिस्टम काम करता था क्योंकि लोग भगवान से डरते थे और समाज कंट्रोल में रहता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को कंट्रोल करने के लिए चमत्कार की कहानियां बनाई गई, जो भगवान को ऑलमाइटी और भगवान ही इस दुनिया का रचयिता है। और धीरे धीरे इंसानों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मत समझना कि कोई इंसान बैठा और बोला चलो आज से एक नया धर्म बनाते हैं। नहीं, रिलीजन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, जैसे लैंग्वेज, जैसे कल्चर, जैसे इंसान खुद। और धर्म हमें इसलिए भी सच लगता है क्योंकि लाखों लोग उसमें आस्था रखते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं कि इतने लोग गलत थोड़ी होंगे। और डीएनए की भाषा में हम सब एक जैसे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सबका शरीर एक जैसा है और दिमाग भी। धर्म कोई जेनेटिक ट्राइट नहीं है, ये कल्चर और परवरिश का रिजल्ट है। आज के बच्चे का धर्म तय होता है, वो किस घर में पैदा हुआ, बस उसी से। हाँ, धर्म ने लोगों को एकता दी, भूखे को खाना, गरीब की मदद, समाज को स्ट्रक्चर मिला। लेकिन धर्म के नाम पर नफरत और युद्ध भी हुए और खास तौर पर अंधविश्वास फैला। जैसे कि 1347 में यूरोप और अमेरिका में ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली थी, तब करीब 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, लोग इसे भगवान का श्राप मानते थे। उन्हें लगा कि भगवान नाराज है, इसलिए इतनी मौतें हो रही। लेकिन आज जब कोरोना आया, China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus. एक और खतरनाक वायरस, तब 70 लाख मौतें तो हुई, लेकिन विज्ञान की बदौलत वैक्सीन बनी, इलाज हुआ और वायरस को कंट्रोल किया जा सका। ये फर्क है अंधविश्वास और वैज्ञानिक सोच में। विज्ञान ने हमें समझने की, बचने की और लड़ने की ताकत दी है। तो सवाल उठता है, क्या धर्म अब भी जरूरी है? आज हम विज्ञान की ऊंचाई पर हैं, इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया और ये वीडियो आप जिस डिवाइस पर देख रहे हो वो विज्ञान की देन है, किसी चमत्कार से नहीं आया। फिर भी अगर हम धर्म को बस ब्लाइंडली मानते रहें बिना सवाल पूछे, तो क्या हम सच में आजाद हैं? धर्म बुरा नहीं है, हमें सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। और होली, दिवाली, उत्तरायण जैसे त्योहार हमें जोड़ते हैं और खुशियां लाते हैं। पर त्योहार और अंधभक्ति दो अलग चीजें हैं। लेकिन अंधभक्ति सोचने की आजादी छीन लेती है और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है सवाल करना, और सवाल ही हमें आगे बढ़ाते हैं।